दोस्तों, भारत में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने अब भारत के ऊपर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ऑयल प्राइस कैप के मुद्दे को पूरी तरह से साफ कर दिया। दरअसल उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि रूस हर उस देश को तेल की सप्लाई बंद कर देगा जो कि अमेरिका के ऑयल प्राइस कैप का समर्थन करता है। यहाँ तक कि भारत और चीन के लिए भी यही चीज लागू होती है। इन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही है कि ऑयल प्राइस कैप को रूस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती बहुत मजबूत है। दोनों ही देश कई अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर चाहे हम बात कर ले सैन्य साझेदारी के बारे में या फिर आर्थिक साझेदारी के बारे में, भारत और रूस एक दूसरे के साथ काफी तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं। रूस आज के समय में भारतीय बाजार के 16% तेल को सप्लाई करता है और रूस सऊदी अरब को पीछे करके कुछ समय के लिए भारत के कुछ सबसे बड़े तेल सप्लायर देशों में शामिल हो गया था। इसके अलावा रूस की तेल सप्लायर कंपनी भारत के अंदर अब अपना ऑफिस भी खोलने जा रही है ताकि भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और ये रूसी कंपनियां भारतीय मार्केट को समझकर अपनी योजना बना सके। इसी बीच पश्चिमी देशों और अमेरिका ने एक साथ मिलकर रूस के द्वारा कच्चे तेल के व्यापार से की जाने वाली कमाई पर चोट करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल अमेरिका विश्व के कई ऐसे देशों पर दबाव डाल रहा है जो कि रूस से तेल खरीदते हैं ताकि ये देश रूस के तेल के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका की योजना कुछ ऐसी है, क्योंकि रूस अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कुछ सस्ते दामों पर बेच रहा है, इसीलिए सारे देश रूस का तेल खरीद रहे हैं। वहीं अगर अमेरिका सीधे तौर पर यह कहे कि भारत और चीन को रूस का तेल नहीं खरीदना है और अगर भारत और चीन जैसे देश रूस का तेल खरीदते हैं तो अमेरिका इन पर भी प्रतिबंध लगा देगा। इसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही भारत और चीन जैसे देश अमेरिका की इस बात को मानने से भी इनकार कर देंगे। ऐसे में अमेरिका ने एक नया तरीका निकाला और अब अमेरिका ऐसा दिखा रहा है जैसे वह भारत के हित में बात कर रहा है। दरअसल अमेरिका की ये योजना है कि वह भारत, चीन और कई ऐसे देशों के साथ मिलकर जो कि रूस का तेल खरीदते हैं, रूस के तेल के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगा देंगे। यानी कि जो भी देश अमेरिका की रूसी ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन करेंगे वह एक सुर में रूस से केवल एक ही चीज कहेंगे कि हम आपके तेल को एक फिक्स रेट पर ही खरीदेंगे और यह रेट हम खुद तय करेंगे। यानी कि ये सभी देश एक साथ मिलकर रूस का तेल तो खरीदेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, और तेल के दाम भी यही तय करेंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि दुकानदार के बजाय खरीदार सामान के दाम तय कर रहा है। वहीं अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से इस साल कच्चे तेल के व्यापार से रूस $350 बिलियन से ज्यादा पैसा कमा सकता है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक संभल जाएगी। लेकिन अब अमेरिका इसी के ऊपर चोट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर रूस ने अब भारत को भी सारी बात साफ कर दी है। दोस्तों, रूस के एम्बेसडर के इस बयान से पहले भी रूस ने कई बार अपनी मंशा को साफ किया। रूस ने हमेशा यही बात कही है कि वह भारत के साथ अपने आर्थिक संबंध को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत भी ऑयल प्राइस कैप को समर्थन देता है तो वह भारत को भी तेल की सप्लाई बंद कर देंगे, क्योंकि ये रूस के हित में बिल्कुल नहीं होगा। अब ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा कि भारत रूस के एम्बेसडर के बयान के मुताबिक काम करता है या फिर अमेरिका के ऑफर को चुनता है, क्योंकि तेल को हम जितने कम दामों पर खरीदेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को उतना ही फायदा होगा। साथ ही रूस भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मित्र देश भी है। ऐसे में भारत के लिए ऑयल प्राइस कैप पर कोई एक फैसला करना आसान नहीं होने वाला। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस से जुड़ी हुई दो काफी अच्छी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने 3 P-15B क्लास के डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को लगभग 1700 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। साथ ही भारतीय नौसेना अपने जरूरत के हिसाब से बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दे सकती है ताकि भारतीय नौसेना के स्ट्राइक कैपेबिलिटी में इजाफा किया जा सके। वहीं पर अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर की होने वाली है और इससे ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 की होगी। शुरुआती दौर में इसे लैंड बेस्ड मिसाइल के तौर पर ही विकसित किया जाएगा, बाद में इसके नेवल और एयर लॉन्च वर्जन को भी विकसित किया जाएगा। अगर इन दोनों ही खबर को कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक तरफ भारतीय नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर देकर ब्रह्मोस मिसाइल की इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ब्रह्मोस मिसाइल के और ज्यादा घातक और विनाशकारी वर्जन को भी बनाने में लगा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।